हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंस डे। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एथिक्स का ये 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ हद तक कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, लेकिन हम इसको 150 वर्ड्स के अंदर एक लिमिटेड स्पेस के अंदर कैसे अटेम्प्ट करना है उसकी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एथिक्स एनकम्पासेस सेवरल की डिमेंशंस that are crucial in guiding individuals and organizations towards morally responsible behavior. After this statement, इन्होंने कहा है कि explain the key dimensions of ethics that influence human actions. Discuss how these dimensions shape ethical decision making in the professional context. Professional context में यानी कि personal life में नहीं, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर किस प्रकार से डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ एथिक्स मदद करते हैं डिसीजन मेकिंग में। तो टू पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन वंस अगेन। फर्स्ट पार्ट टॉक्स अबाउट कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। एथिक्स को एज अ डिसिप्लिन जब आप पढ़ते हो तो उसकी सबसे सिंपल परिभाषा यह है कि एथिक्स एक ऐसा डिसिप्लिन है जो हमें डिग्री ऑफ राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन एक्शन ये जज करने में मदद करता है। ऑल्सो यू कैन डिफाइन इट बाय सेइंग कि जो भी प्रैक्टिकल रीजनिंग होती है किसी भी एक्शन के लिए, गुड क्या होता है, राइट्स क्या होते हैं, ड्यूटीज क्या होती है, वैल्यूज क्या होती है, फ्रीडम, रैशनैलिटी, चॉइस, इन सब की ओवरऑल स्टडी को भी आप एथिक्स कह सकते हो। बट अल्टीमेटली व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज हाउ इट इज प्रैक्टिकली यूजफुल। उसके लिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो ये कहता है कि डायमेंशंस ऑफ एथिक्स बताने हैं। तो हम 4 ब्रॉड डायमेंशंस की बात करेंगे। अगर मैं नैरो डायमेंशंस के अंदर जाऊंगा तो और भी पॉइंट्स बन सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि एथिक्स के अंदर 10-15 पॉइंट लिखने से बेहतर है जो आप 4 या 5 पॉइंट लिखोगे उसको अच्छे से तर्क के साथ, आर्ग्यूमेंट के साथ सपोर्ट करो। इट इज बेटर टू राइट 4 to 5 डिसेंट पॉइंट्स। द सेकेंड रीजन फॉर दैट इज कि क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, इसलिए अगर आप पहले पार्ट को डिसप्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ टाइम और स्पेस दोगे तो आप सेकेंड पार्ट को, नेचुरल है कि स्पेस कम बच जाएगी, और जब स्पेस कम बच जाएगी तो आपका कंटेंट भी कम होगा। लेकिन क्वेश्चन तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना था, तो वहां पे आपके मार्क्स कम होने के चांसेस हैं। नाउ मैं 4 मेजर डायमेंशंस ऑफ एथिक्स या ब्रॉड डायमेंशंस ऑफ एथिक्स की बात करता हूं। जब हम एथिक्स को पढ़ते हैं तो पहला डायमेंशन हम देखते हैं मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स इज अबाउट द यूनिवर्सल क्वेश्चंस। गुड क्या होता है, व्हाट इज अ गुड एक्शन, व्हाट इज अ बैड एक्शन, व्हाट कंडक्ट इज एथिकली गुड, इज इट एथिकल टू किल समवन, है ना। ब्रॉड क्वेश्चंस जो होते हैं मेटा एथिक्स के अंदर आते हैं। So whether there is any universal moral principle which says that all across the globe doing some act or conducting some kind of behavior is unethical। क्या ऐसा कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है भी या नहीं है, या मॉरल रिलेटिविज्म की दुनिया में हम रहते हैं जहां पे जैसी सोसाइटी वैसी मोरालिटी और जैसी मोरालिटी वैसा एथिकल कंडक्ट। तो ये मेटा एथिक्स के अंदर सवाल पूछे जाते हैं कि अच्छी चीज, व्हाट इज अ गुड थिंग, व्हाट इज अ गुड एक्शन, व्हाई शुड वी डू एन एक्शन और एक्ट विच इज गुड, क्यों करना चाहिए, ये सारे मेटा एथिक्स है, बियॉन्ड द बेसिक फंडामेंटल पॉइंट्स, उसके बियॉन्ड जाके। फिर आता है नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स कहता है कि देखो ये चीजें सही हैं और ये चीजें गलत, मतलब जो बता देता है कि दीज आर द एथिकल स्टैंडर्ड्स अकॉर्डिंग टू विच यू शुड डू योर वर्क। अब नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर भी देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज, है ना। कोई कहता है कि जिस एक्शन का आउटकम अच्छा हो और मैक्सिमम प्लेजर टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल दे वो एक एथिकली करेक्ट एक्शन है, जैसे यूटिलिटेरियनिज्म। तो यूटिलिटेरियनिज्म क्या कहता है कि मेजॉरिटी को हैप्पीनेस या प्लेजर डिराइव होने वाला कोई भी एक्शन एक एथिकली करेक्ट एक्शन है, ठीक है। सेम वे डियोंटोलॉजिकल एथिक्स ये कहता है कि जो आपकी ऑफिशियल ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी है, विद रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज द आउटकम, उसका परिणाम क्या निकलता है, उसका आउटकम क्या निकलता है, उसे सोचे बिना अगर आप उसे करते हैं तो वो एक एथिकल एक्शन है। तो नॉर्मेटिव एथिक्स बताता है कि एक्स एक्शन इज एथिकली करेक्ट एंड वाई एक्शन इज नॉट एथिकली करेक्ट, ये नॉर्मेटिव एथिक्स है। फिर आता है बात
डिस्क्रिप्टिव एथिक्स की। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स इज एक्चुअल बिहेवियर को समझता है वो, और ये देखता है कि सोसाइटी में, है ना, कैसे एथिक्स को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का क्या मीनिंग है? एक्चुअल बिहेवियर ऑफ द पीपल। इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड कि कैसे पॉलिटिशियंस अपना कंडक्ट करते हैं, है ना, कैसे ब्यूरोक्रेट्स अपना कंडक्ट कर रहे हैं, और उसका एक डिस्क्रिप्शन हमको प्रोवाइड करता है। जैसे अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस को समझने की कोशिश करें और फिर बताएं कि वाई देयर इज अ डिफरिंग एटीट्यूड इन वन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स विसल ब्लोइंग, वेराज इन अनदर ऑर्गेनाइजेशन विच इज बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रिंसिपल, विसल ब्लोइंग के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड भी देखा जा सकता है। तो कहने का मतलब डिस्क्रिप्टिव एथिक्स वो डिस्क्राइब करता है जो आपके सामने एक्चुअल में गठित हो रहा है, एक्चुअल में हो रहा है। नाउ लास्ट थिंग इज अप्लाइड एथिक्स। आखिरी चीज क्या है? अप्लाइड एथिक्स। दिस इज द लास्ट डायमेंशन। अप्लाइड एथिक्स का मतलब है कि अलग अलग फील्ड्स के अंदर, अलग अलग प्रैक्टिकल सिचुएशंस के अंदर स्पेसिफिक मैटर्स में एथिक्स कैसे अप्लाई हो सकती। चाहे वो यूथनेसिया की बात हो कि कोई व्यक्ति अगर वेजिटेटिव स्टेट में है, एक ऐसी डिजीज को सफर कर रहा है जिससे रिकवरी ना के बराबर है, तो शुड वी इंडल्ज इन एक्टिव यूथनेसिया, है ना। ये क्वेश्चंस जो हैं स्पेसिफिक मेडिकल फील्ड के हैं। सेम वे मीडिया एथिक्स, मीडिया के अंदर कुछ एथिकल कंडक्ट हो रहा है, क्या कोई मीडिया पर्सन अगर किसी डिजास्टर की रिपोर्टिंग करने जाता है तो क्या उसे वहां के लोगों की सहायता करने में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, या वो केवल एक हमारा माध्यम है, हमारा मीडियम है ना। हाउ मच इन्वॉल्वमेंट शुड द मीडिया शो इन द केस ऑफ टेररिस्ट अटैक। जैसा कि आपने बहुत बार देखा होगा कि 26/11 अटैक्स के दौरान बहुत सारे मीडिया पर्सनल ने बहुत क्रिटिकल जानकारी मीडिया में शेयर की, जिसको देखते हुए पाकिस्तानी हैंडलर्स ने मदद कर दी अपने यहाँ के टेररिस्ट की और उनकी स्ट्रैटेजी को बनाया। कहने का यह मतलब है कि हर एक फील्ड के अंदर एथिक्स अलग अलग तरीके से अप्लाई होती है। यह भी एक डायमेंशन है एथिक्स को समझने का। अब इन 4 डायमेंशंस को समझने के बाद, इन मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स और अप्लाइड एथिक्स को समझने के बाद हम उसे अप्लाई कैसे करेंगे, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। जस्ट अ जेंटल रिमाइंडर कि हमारा मेंस मेंटोरशिप बैच के एनरोलमेंट्स लास्ट वीक चल रहा है, जिसमें हम एनरोल कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, और इस पर्टिकुलर बैच के अंदर आपको 96 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, साथ ही साथ फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। इनमें आंसर्स की वैल्यूएशन मैं खुद करूंगा और आपके साथ वन-ऑन-वन डिस्कशंस के दौरान ये बताऊंगा कि आपके स्पेसिफिक एरियाज ऑफ कंसर्न क्या है और उनको इंप्रूव कैसे करना है। एथिक्स की डिसीजन मेकिंग जो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि प्रोफेशनल लाइफ में ये डायमेंशंस हमको कहां कहां मदद करते हैं। नंबर 1, दे हेल्प अस टू इवैल्यूएट द बेसिस ऑफ एन एक्शन। कोई भी एक्ट करने से पहले क्या बेसिस हो सकता है, मेटा एथिक्स उसमें मदद करता है, क्योंकि आपको पता है कि ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू एवरीवेयर। तो ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू एवरीवेयर, चाहे वो प्रोफेशनल इंटरेक्शन हो, चाहे वो पर्सनल इंटरेक्शन हो। सेकेंड इज इट एक्ट्स एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। तो एक एचआर मैनेजर जिसको ये डिसाइड करना है कि कितने लोगों को ले ऑफ करना है, हाउ मेनी पीपल शुड आई ले ऑफ, कैन थिंक अबाउट आइदर डिओंटोलॉजिकल ethics, that is duty bound ethics, that is fairness, or they can think about maximizing the benefit to the number of people, है ना। कि अगर मैं ये देखता हूं कि कंपनी को कितना फायदा होता है, सेकेंडली मैं ये देखने बैलेंस करने की कोशिश करता हूं कि कंपनी के फायदे के साथ साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो बच जाते हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस से। ये भी एक तरीका हो सकता है एथिकल एक्शन को समझने का। एथिकल डायमेंशन इज ऑल्सो अ वे टू अंडरस्टैंड अदर पीपल्स बिहेवियर। दूसरे व्यक्ति का बिहेवियर समझना, उसको कंपैशन दिखा के उसके साथ स्टीरियोटाइप्स का इस्तेमाल ना करना, ये भी हमें सिखाता है डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स टेल्स अस दैट देयर आर वर्क प्लेसेस जहां पे डिस्क्रिमिनेशन चल रही है, जहां पे अनएथिकल कंडक्ट किया जाता है सिविल सर्वेंट्स के साथ या प्रोफेशनल्स के साथ, और ऐसी चीजों को हमें एम्युलेट नहीं करना चाहिए। लास्टली, इट हेल्प्स अस टू गिव practical solutions in the
कंटेक्स्ट सिचुएशन और सिचुएशन ऑफ कंटेक्स्ट। सो से फॉर एग्जांपल मेडिकल एथिक्स अगर आप स्टडी करते हो तो उसमें आपको पता चल जाता है कि एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो डॉक्टर किस हद तक रोक सकता है। से फॉर एग्जांपल एक साइकियाट्रिस्ट है और उसके पास आके किसी पेशेंट ने ये एडमिट किया है कि उसने 3 मर्डर्स किए हैं। अब मेडिकल एथिक्स के अंदर इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ये कॉन्वर्सेशन बाहर रिवील नहीं होगी, लेकिन फॉर द पब्लिक गुड टू स्टॉप पब्लिक हार्म डॉक्टर ये इंफॉर्मेशन डाइवल्ज कर सकता है। तो इसीलिए कॉन्टेक्सचुअल सॉल्यूशन जो है तब पता लगते हैं जब आप उस एक्सप्लिसिट फील्ड के अंदर एंटर करते हो। व्हेन यू एक्चुअली एंटर दैट पर्टिकुलर फील्ड, स्टडी द सिचुएशंस दैट हैपन इन दैट फील्ड एंड देन अकॉर्डिंगली try to take the path which is the least incorrect या least unethical part कौन सा है। तो इसी के साथ आप conclude करोगे with a quotation। Now a task for you guys, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है एथिक्स के पिछले 10 साल के या 11 साल के हमारी वेबसाइट से भी मिल जाएंगे या ऑनलाइन आप सर्च करोगे तो भी मिल जाएंगे। हर साल 3 क्वेश्चंस आते हैं बेस्ड ऑन कोटेशंस। कोई कोट लिखा होता है और उससे आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या इसका मीनिंग निकलता है ये पूछा जाता है। आपने उनमें से उन सभी कोट्स में से एक कोट सेलेक्ट करना है जो इस आंसर का एक इंट्रोडक्शन कंक्लूजन हो सकता है। सो द बेस्ट सूटेड कंक्लूजन और अ कोट विच वर्क्स फॉर दिस आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे और मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में वो जरूर शेयर करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद और मिलते हैं आपसे जल्द।